गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10वीं क्लास के लोकतांत्रिक राजनीति के संघवाद अध्याय को करेंगे। मैं दीपक आपको इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले इस अध्याय में हम करेंगे संघवाद। संघवाद किसे कहते हैं? संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें दो या दो से अधिक सत्रों की सरकार होती है। जैसे कि एक स्तर पे केंद्र सरकार, दूसरे स्तर पर राज्य सरकार। तो संघीय शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक सत्रों की सरकार होती है। अब संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहली विशेषता तो जो हमने अभी परिभाषा में की थी कि संघीय शासन व्यवस्था में एक से अधिक स्तर की सरकार होती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है। जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार जिसमें हम अपना प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं, और दूसरी हमारी राज्य सरकारें होती हैं जिसमें हम मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। लेकिन जो केंद्र सरकार है और जो राज्य सरकार हैं वो एक ही नागरिक समूह जो है उसी पर शासन करती हैं। जैसे हमारी जो राज्य सरकार है वो भी हम पर शासन करती है, और जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी हम पर शासन करती है। तीसरी विशेषता है कि संविधान में विभिन्न सरकारों के अधिकारों को स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। इन जो अलग अलग स्तर की सरकार है, केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, उनके जो अधिकार हैं वो संविधान में स्पष्ट रूप से लिखित हैं। अगली विशेषता है संविधान दोनों सत्रों के अस्तित्व व अधिकारों की गारंटी देता है। यानी कि जो अलग अलग राज्य सरकार और केंद्र सरकार है उनके अलग अलग जो अधिकार हैं और शक्तियां हैं उनकी संविधान गारंटी देता है कि कोई भी सत्र की सरकार दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करेगी। अगली विशेषता है कि विभिन्न सत्रों की स्वायत्तता निश्चित की गई है। यानी कि कुछ कारणों में या कुछ शक्तियों में राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। वो अपने विषयों पर अलग अपने कानून बना सकती हैं, उन कानूनों का पालन करवा सकती हैं, और इस उनके लिए अलग अलग अगली विशेषता में आता है कि अलग अलग स्तर की सरकार पे कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का अपना अधिकार प्राप्त होता है। इनकी स्वायत्त वो तभी रहेंगी जब उनको कुछ वित्तीय अधिकार होंगे, कानून बनाने का अधिकार होगा और अपना प्रशासनिक अधिकार भी होंगे, प्रशासन को चलाने का अधिकार होगा। तो ये सभी अधिकार संविधान अलग अलग स्तर की सरकार को प्रदान करता है। अब आगे आता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है, जो अभी हमने विशेषता में पढ़ा, वो शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों के तहत किया गया है। प्रथम है संघ सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। इसमें रक्षा, विदेश मामले, रेल, डाक, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, इस प्रकार के जो राष्ट्रीय महत्व के विषय, यानी जिसमें पूरे देश में एक समान कानून होने चाहिए, इस प्रकार राष्ट्रीय महत्व के 97 विषयों को संघ सूची में सम्मिलित किया गया है। दूसरी सूची हमारी राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है। इसमें अलग अलग राज्य सरकारें अपने राज्य के हिसाब से कानून बना सकती हैं। इसमें पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई जैसे प्रांतीय महत्व के 62 विषयों को सम्मिलित किया गया है। तीसरी है समवर्ती सूची। कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों सरकार को है। समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, लेकिन दोनों के ही एक विषय पर यदि कानून बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का कानून ही माना जाता है। यानी कि एक ही विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया और उसी विषय पर राज्य सरकार ने भी कानून बनाया, तो उस दिशा में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसमें शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, इस प्रकार के 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है। यदि कोई ऐसा विषय हो जो इन उपरोक्त तीनों सूचियों में संविधान में नहीं वर्णित है, कोई नया विषय आता है, तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
जैसे कि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय कंप्यूटर और नहीं आई थी, तो उस पर जो इस प्रकार के जो विषय जो संविधान में लिखित नहीं हैं, उन बाद में कोई नए विषय आए हैं तो उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अब आगे आता है इसमें कि भारत में भी संघीय व्यवस्था है और उसी प्रकार बेल्जियम में संघीय व्यवस्था है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था और बेल्जियम संघ में एक क्या समानता है और एक क्या भिन्नता है। तो समानता क्या है कि भारत और बेल्जियम दोनों में ही दो स्तरीय शासन व्यवस्था यानी संघीय शासन व्यवस्था है, जिसमें संघ सरकार और राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा किया गया, जिसका हमने उसको डिटेल में पढ़ा है। और दोनों ही अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। और भिन्नता क्या है कि बेल्जियम की संघीय शासन व्यवस्था में सभी राज्यों को समान अधिकार प्राप्त है, जबकि भारत में कुछ राज्यों को कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। तो ये बेल्जियम और भारत में एक भिन्नता है। आगे आता है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन में क्या परिवर्तन आए। 1992 के जो संविधान संशोधन थे उसके वो जो स्थानीय शासन व्यवस्था हमारी जो स्थानीय सरकार है, जिसमें गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिकाएँ आती हैं, उनको मजबूत करने के लिए संविधान संशोधन किए गए थे। तो उसमें 1992 के द्वारा इन स्थानीय सरकारों को मजबूत बनाया गया। और इसके में पहला जो परिवर्तन आया कि जो स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करवाना बाध्यता हो गया। 1992 से पहले क्या होता था कि स्थानीय पंचायतें और नगर पालिकाएँ तो थी, लेकिन उनके चुनाव नियमित समय पर निश्चित अंतराल पर नहीं होते थे। दूसरा है कि निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित कर दी गई। 1992 में जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान स्थानीय स्तर की सरकारों में किया गया। तीसरे जो परिवर्तन आया कि अब राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। स्थानीय स्वशासी निकाय जैसे गांव में ग्राम पंचायत, शहरों में नगर परिषद या नगर पालिकाएँ। तो अब राज्य सरकारों को कुछ अपने आय में से कुछ हिस्सा और कुछ अधिकार इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देने पड़ते हैं। 1992 से पहले से स्थिति नहीं थी। उसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या हुआ कि 1992 के बाद इन स्थानीय स्वशासी निकायों में कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। और अगले जो परिवर्तन आया कि प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया, जो कि राज्य में पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाएंगे। और इसमें अगला परिवर्तन है कि संशोधन के द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को इस प्रकार से अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली बनाया गया। तो ये आज हमारा विषय था संघवाद। थैंक यू।